ये कल जो बताया था उसके बाद से ये 6 नंबर से फिर बता रहा हूँ, दाब का ही है। दाब बढ़ाने पर सामान्यतः पदार्थ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब सबका दाब अगर बढ़ गया तो मेल बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है और गलनांक भी बढ़ जाता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि बर्फ बर्फ पे दाब बढ़ाइएगा तो ये क्या होगा, इसका गलनांक कम हो जाता है। तो ये परीक्षा में आता है, याद रखिएगा बिल्कुल। बर्फ का दबाव बढ़ाया जाए तो इसका गलनांक कम हो जाता है। खुद क्वेश्चन बनाइए और रटिए इसी तरह से। दाब बढ़ाने पे सामान्यतः पदार्थ का गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक, बर्फ की स्थिति में दाब बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बर्फ का आयतन क्या होता है, ज़्यादा होता है पानी से। समान मात्रा में पानी का जब वो बर्फ में बदलेगा तो उसका आयतन मतलब आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी के कारण से ठंडे प्रदेशों का जो पाइपलाइन है ना पानी वाला, वो फट जाता है। जब जमने पर जमेगा तो क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा तो जगह मिलेगा नहीं, तो पाइप को फाड़ देता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। स्केटिंग के समय स्केट्स के दबाव से जब प्रेशर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा। ठीक है, और फिर स्केटिंग फिसलती है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा कि ठंडे प्रदेशों में स्केटिंग से क्या होता है, तो बर्फ पिघलता है, दबाव से बर्फ पिघलता है और फिसल पाती है। ठीक है, यहाँ ये नहीं, यह अपवाद है, अपवाद। बर्फ दबाव बढ़ने पे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने पे दबाव कम हो जाएगा, कम होगा तो स्याही बाहर लीक हो जाएगी, तो रिस जाता है। याद रखिए, परीक्षा में बहुत आता है। बैरोमीटर से बाउंड्री दाब मापते हैं। मेरा पिछला वीडियो सब देखिए जाके, बार बार इसी से याद कर जाइए। लिखना है तो लिखिए, क्वेश्चन बनाकर लिखने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए आप लोग इसको खुद क्वेश्चन बनाइए, नहीं तो इसको बार बार देखिए, याद कर जाइए। इसी तरह से परीक्षा में आता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, किसी का मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए।